आई माता से सब गोपियां पूछ रहे, माता माता ये दूसरी गोपी पुणी बोला इस तरह घूंघट उठावा कहीं कहीं तो क्या क्या हुई और आपको लगी अच्छा माता ने बोला दूध खलान दिया तो बोले ये बड़ी भारी शर्म कराई चाहिए ऐसा रोने लगे ना कि बोला माता नहीं आगे थोड़े आगे निकली। बोला माता ये गोपी कहाँ से आई आज तुम्हारे साथ? बोला आई तिथि थे ना पर शर्म कराई बड़ी बारी तुम तो देखा चल के घूंघटा घंटा चक दे आगे ये निकले तो अगली जो आगे आगे थी गोपी उन्होंने पूछा बोला माता एक बार घूंघट उठा दो। वो बोले निकलते बोला माता घूंघट उठाने जो शर्म कराएंगे नहीं है मुझे खरी मोटी टाढ़ी गोपी लगे खरी मोटी टाढ़ी गोपी है। और जाकर के माता रानी ने भगवान जी को पहले ही समझाया था। बोला ता ले जाने माजे मेरी गल मन बोला ठीक है चलिए तेरा ये तो बोल के तेरा मन ले चल वेड़ा यहाँ भी होता कि नहीं होता अपने घर परिवार में भी तो होता है ऐसा। चलिए तो लाड़ा लाड़ी बोला ब्याज ब्याज चलिए दोनों लाड़ा लाड़ी तो है बढ़िया श्रृंगार करके गए श्वेत की कमीज डाल के गए टाई लगा दी और ब्लैक पैंट पहनी और बढ़िया महाराज मैंने ब्याज पूछे तुझे ऑलरेडी अंकुर बिहारी याद कर लो चाहे तने ब्याज पूछे दो जने पसी इथी ते हुई गए सब अलग अलग ये थी आंगना ते अलग अलग पीछे तो इकट्ठे आएगा आंगना तो ये अलग आंगना च किया हुई अलग अलग यदि पार्ले डोर में पार्ले खुंजे दलाई रहे टेंट और कमरा बनाए रहा लगाए रहा जरूर एक स्टॉल साइड डाल। अच्छा जितनी मित्र मंडली तुझे तो भारत में पूरा है साथी सुहारा साथी पारा साथी भारत एक ही सारा लाया भाई भाई बेचारे चल वही है पार कर कने बहन इतनी बैठ रही थी सारी सारी नाचने गाने लग रही सारे और वो आगे बेचारी उनके बीच में बैठ गई। अब से भी कुछ चलो तो सौ की तीसरी पूछ के पीछे में से बैठी की थी आई थी पर ध्यान पार गड़गड़ी ध्यान पार तो जब बड़ी देर हुई थी अंदर तो कोई नहीं निकला करता जाया करे अंदर निकला कोई नहीं करता अंदर जाया जो स्टॉल लगा है उसमें जा ही रहे बाहर निकल रहे बड़ी देर हुई बड़ी देर हुई तिथ खाते निकले निकले ना से होती थी तब तंजे गए तब बिल्कुल टिप टॉप गए तंजे आए तब बाहर थी पिवड़ी हुई कमीज कनेत खाते बाहर हो गई टाई झूले भी डाल दे जाते बोले लो जिसे गल से गल होगी एक मनु कर रहा भैया जा अपने चाचू जो बोलो रहा चाचू आई गया बोले मैं कौन सा देख रहा जो और सादा जाते इसमें क्योंकि वो टाइम एक दो पानी के गिलास पी चुका है। अगर वो बोलती तो उसने और बोलता भैया बने टाइम तिने मुनु जेड़ा बोला चाची साथे तू ना चाची क्या बोला ऐसे सीधे आकर के उसी के पास खड़े होना तो क्या बोला चला करा जो आज हम पूछेंगे देखने और पहले गिर बोलने तेज चले भाई चला करा जो आज हम पूछेंगे ना तुझे मेरी नाक कटाई थी ना तुझी बारी में तुम्हारे नहीं सोगी कर दी जाओ नहीं आओ बोलने का मतलब ये हुआ कि माता रानी ने भगवान जी को बोला जहां पे मैं बिठा बोला जहां पे देवी तू बिठाएगी और माता रानी ले गई और भगवान जी को झाड़ियों के नीचे बिठा दिया झाड़ियों के नीचे बिठा दिया तो एक गली डोल देखा कि कहने वर्ष पे डोला सा चली बोला ठीक है जाओ और माता के लिए बहुत ऊंचा आसन लगा था वहां पे बैठी
और भगवान जी नृत्य करने लगे। राधा रानी बीच में, राधा रानी और भगवान नारायण बीच में, लक्ष्मी नारायण भगवान नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियों ने एक घेरे में खड़ी हुई है गोपियां, और गोपियां ताली बजा रही, भजन गा रही, भगवान नृत्य कर रहे, और भगवान जी भी धीरे धीरे ताली लगे बजाने। और माता की नजर भाई वो ताली लगी है बजाने, और माता रानी इधर से तू समझ में ताली। भगवान देख ही नहीं रहे हैं। जब बहुत देर हो गई ताली बजाते बजाते, और मंत्र मुग्ध होने लगे भगवान शंकर। जब मंत्र मुग्ध होने लगे तो बोले भाई क्यों, तब गया माता का ध्यान की ये क्या बोले कर ये नेगन वाली है, ये सेकंड वाली भारत है। हाय हाय जो जैसे माता की तरफ ध्यान गया, बोले क्या बोले ताली नहीं, तू का देखना है दुनिया जटिया का क्या करना, तू दाव पूछी रहती तेरे का देखना। और भगवती माता की तरफ से देख, बोला तेरी तरफ देखना ही नहीं, दूसरी तरफ। और भगवान जी नृत्य करने लगे, लक्ष्मी नारायण जब नृत्य करने लगे, करने वो तालियां, वो ताली ताली ताली, और धीरे धीरे नाचने बैठ करके ही नाचने लगे। वो धीरे धीरे वो खड़े हो गए, कहने माता रा ध्यान गया, वो बैठी हो, ये भगवान। और भगवान नृत्य करने लगे। भगवान शंकर जब नृत्य करने लगे, पूरी पृथ्वी हिलने डुलने लगी, पूरी पृथ्वी हिलने डुलने लगी। और राधा रानी एकदम से गई और नारायण के गले में, बोला प्रभु ये क्या होने, बोला होने नहीं लग रहा, देख पार के हाल गिरा से, चुन्नी मुन्नी सब साड़ी मारी सब परे, सब कुछ परे, और माता बैठी ये देखे नहीं करती थी, बोले सब कुछ बढ़िया मेट करवा दिया। भगवान गए उधर, भगवान गए, बोला प्रभु ये क्या, ये हुनर, ये सब हुनर बनाने, बोला मुझे नहीं पूछ, मेरे लाड़िया पूछे से की मेरी हालत, मेरी घरवाली को पूछ, इसने मेरा ये हुलिया बना करके रखा है। और भगवान भगवती माता भी, माता रुक्मणी मैया ऐसे रखी, बोला प्रभु लिपस्टिक लगाई है, बिंदिया लगाई है, पाउडर क्रीम लगाई है, पूरी लिपा पोती होगी। और फिर आए भगवान जी वृंदावन में, भगवान उसी रूप में चलने की। माता रानी बोला श्रावण मेरी समझे नहीं ना सुननी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सौ जा ही सकता, उन्हें दिमाग खड़ा, मैं तो अकेला चले जाऊंगा, वही आती रहेगी। भगवान जी ने बोला, लक्ष्मी नारायण जी ने बोला प्रभु अब मत जाओ, गोपी ईश्वरा यस्य सा गोपीश्वर, बोलिए गोपीश्वर भगवान की जय। गोपी के ईश्वर बनकर के आए मेरे भगवान, तब भगवान जी का नाम पड़ा गोपेश्वर। क्या नाम पड़ा? गोपेश्वर। और आज भी भगवान वृंदावन में गोपेश्वर गोपी रूप में विराजमान है। ना भगवान शंकर का नारी रूप में नित्य प्रति हर रोज सुबह 12 बजे तक मंदिर में जाओ। वृंदावन में तुम जाओ ना, मंदिरों के खुलने का बहुत टाइमिंग है, बहुत समय है भाई। जैसे 12 बजे तक मंदिर खुलेंगे, 12 बजे के बाद कोई मंदिर अब 4 बजे खुलेगा, कोई 5 बजे खुलेगा। गोपेश्वर महाराज जी के यहाँ पे तो 9 बजे तक जो जितना आपको जल चढ़ाना है सो जल चढ़ाओ, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा मंदिर, और सीधे फिर उसके बाद 4 बजे ही खुलेगा। और फिर आपको श्रृंगार के दर्शन, पहले जल चढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद श्रृंगार के दर्शन होंगे। श्रृंगार होगा भगवान जी का, गोपी बनाया जाएगा भगवान जी को। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। तो आइए गोपी रासलीला को हम भजन के माध्यम से 2 पंक्ति का भजन करेंगे और इसी माध्यम से हम पूर्ण करेंगे। एक दिन माँ बोले भंडारी बन कर सुंदर नारी आ गए। एक दिन माँ बोले भंडारी बन कर सुंदर नारी आ गए। पार्वती माता के हारी सामान्य त्रिपुरारी
के हारी ना माने त्रिपुरार वृंदावन आ गए। अरे गोपियां जब भगवान जी नृत्य कर रहे थे ना तो गोपियां गा रही थी। हमने बोला ना कि गोपी बनना भी बहुत दूर की बात है, बनना तो दूर की बात है, लेकिन भाव को लाना अपने मन में हमारे बस की बात है। अब हम अपने आप में अपने हृदय में गोपी भाव को लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्योंकि भगवान तो नृत्य कर रहे थे और गोपियां ताली सेवा कर रही थी और गोपियां गा रही थी, भगवान नाच रहे थे। हरी बोलो। पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। घास रचेगी घास रचेगी भारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। घास रचेगी ब्रज में भारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए। ताली सुनो, वृंदावन आ गए। हरि बोल। मेरे बोले स्वामी कैसे मैं जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। शाम के सिवा कोई कुर्सी न होगा उस रास में, उस रास में। ऐसे करेगी ऐसे करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले बंधारे कर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोलो। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। नाक जोड़ा जोड़ा पहन सारे चार चले भगवान वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वाले बंधारे बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोलो। हरि बोलो।
ऐसे भगवान जी की रास विहार हुई। मानो भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि सुनो सुनो राजन। इसके बाद अक्रूर आए, अक्रूर को भेजा कि तुम जाओ और उन दोनों बालकों को लेकर के आ जाओ। नंद के छोरों को छिंज मेले के बहाने भेज दिया अक्रूर को। अक्रूर कौन है? भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अक्रूर आए ना करूर यस्य स अक्रूर, क्रूरता का भाव नहीं। अक्रूर आए और मेरे भगवान जी गए हैं गोचारण लीला के लिए, गोचारण गौ चुगाने के लिए गए। आज भगवान जी को 11 साल 67 दिन। सायंकाल की बेला पे आए अक्रूर, मिले भगवान जी से, माता यशोदा से मिले। सुबह हुई, यमुना स्नान किया, चल पड़े। माता यशोदा को ये यकीन नहीं आ रहा है कि भैया मैंने लाला को कभी अकेले में नहीं भेजा है। और नंद बाबा को कहा, बोला जी सुनो, तुम भी बालकों के साथ जाओ। उस समय की बात है, रही होंगी मथुरा में 2-4 दुकानें रही होंगी। बोला वो जा रही है, वो जा रही है ना, मेरा लाला जा रहा है मामा के यहाँ पे। क्या लगता है कंस? क्या लगता है? मामा लगता है। तुम जाओ। गोप गवाले सब तैयार हो गए, चल दिए महाराज। लेकिन अक्रूर के मन में पड़ी है कि भैया ये इसको मारने के लिए बुलाया है और मैं ले जा रहा हूं। मैं बता दूंगा। आगे बढ़े। सुबह हुई, स्नान किया। भगवान जी ने कहा, जब चलने की बारी आई, मेरे प्रभु ने कहा, बोला अक्रूर जी एक बार फिर से नहा लो, यमुना स्नान कर लो एक बार फिर से। बोला हम कर लिए। बोला तीर्थ का स्नान तुम फिर से कर लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाए? कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद सब खुशी मिल जाएगी तुझे, प्रभु शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाओ बार बार नहा लो तुम, एक बार फिर से हमारे कहने से एक बार फिर से नहा जाओ। नहाने के लिए गए, डुबकी लगाई तो भैया रथ पे सवार बिठाया है। रथ पे सवार हो गए, जा रहे हैं आज भगवान। कहा? मथुरा। चलते चलते गए, बोले जाओ तुम स्नान करो। स्नान किए तो भैया डुबकी लगाई तो क्या दिखाई दिया अक्रूर को? चतुर्भुज नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। चतुर्भुज नारायण। अक्रूर सोचने लगे, मुझे इनकी जान की चिंता पड़ी है, मुझे इनकी जान की चिंता नहीं, इनको मेरी जान की चिंता करनी है। मैं तो ऐसे ही पड़ा हूं भैया इनके पीछे। बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। माता को याद आई, अरे मैंने लाला को ये तो पूछा ही नहीं कि तू कब आएगा। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। मैया दौड़ी पीछे पीछे से। अरे भगवान ने अरे गोपियां रोने लगी। जब भगवान जी को विदा किया, गोपियां रोने लगी। राधा रानी आगे लेट गई। बोला कन्हैया हमारे ऊपर से ले जाओ। राधा रानी को ढांढस बनवाई। बोला राधे तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे माता पिता, अरे कैसी जद्दोजहद भरी जिंदगी, मेरे माता पिता को उस दुष्ट ने बंदी बना करके रखा है। मुझे ना चाहते हुए भी मुझे जाना है। भगवान चला। गोपियां बहुत रोई। अरे मैया की आंखें भर आई। मैया रोई और मैया पीछे से दौड़ रही है। मैया
कृष्णा को अपने कलेजे के टुकड़े को अपने बाहों में भरा, भला मेरा पुत्र जा। जब दौड़ के आई, एक बार फिर से उतरे भगवान श्री कृष्ण, अपने बाहों में भर लिया। बोला मैया क्या बोले जा रही तुम? आवाज लगा रही थी पीछे से। बोला कन्हवा इसलिए दौड़ी थी मैया। बोला मैं कन्हवा ये बताना तू आएगा कब, वापिस कब आएगा? मैया परसों आगमिष्य, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया से बोल दिया, झूठ बोल दिया। क्यों बोला झूठ? इस झूठ का पता कल बोल लगेगा कि क्यों बोला झूठ। चल माता ने भगवान बालकृष्ण प्रभु को विदा किया, पहुंच गया। धोबी की, भगवान जी ने धोबी की राम नाम